लगता है टीम इंडिया के अंदर जो है ना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की या तो जरासीम आ गए हैं या तो उनके अंदर रूह आ गई है पाकिस्तानी खिलाड़ियों की। जो पीछे चंद महीने से जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जो चला आ रहा है कि कुछ खिलाड़ी जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना नहीं चाहते। ज़्यादातर फॉर्मेट जो है ना वो शॉर्ट फॉर्मेट के लिए तैयार बैठे होते हैं और यही वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड परेशान था। किसी को डोमेस्टिक खेलने को बोलो तो वो डोमेस्टिक खेलने से भाग रहा है, किसी ने अरसा दराज से डोमेस्टिक नहीं खेली। यही सीज़न अब जो है एक जो कहते हैं ना सीज़न 2 इंडिया में शुरू हो गया है और ख़बरें आ रही हैं कि कुछ इंडियन खिलाड़ियों ने जो है वो डोमेस्टिक को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी और वो उन्होंने किसी ने रेस्ट ले लिया है, किसी ने कोई बहाना कर लिया है क्योंकि उनकी नज़र में आगे आईपीएल आ रहा है तो वो अपने आप को सेव करना चाह रहे हैं किसी इंजरी से या किसी अपने आप बॉडी को थकाना नहीं चाह रहे। तो ये चीज़ नोट की है बीसीसीआई ने। ये खबरें आ रही हैं कि इसमें पांड्या हो जाए, ईशान किशन हो जाए या बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि भाग रहे हैं डोमेस्टिक खेलने से और इसी वजह से बीसीसीआई ने अब एक कानून बना दिया है। जो मीडिया में रिपोर्ट हुआ है कि शायद ये कानून ये बन गया है कि अब जो भी रणजी ट्रॉफी नहीं खेलेगा वो आईपीएल का हिस्सा नहीं होगा। तो यानी कि जो लड़के जो इंडियन खिलाड़ी जो है वो इस वक्त स्क्वाड का हिस्सा नहीं है इंग्लैंड के खिलाफ जो सीरीज चल रही है, वो अगर रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं तो वो आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे। ये करंट आईपीएल का हिस्सा नहीं होंगे वो बात की बात है, लेकिन अब ये जो नियम बना दिया जैसे जो भी कानून कहते हैं आप उसको, जो ये बन गया है इस पे इंडिया को जो है ना एक अच्छी जो है ना एक स्ट्रॉन्ग वो मिल जाएगी क्योंकि देखें अगर खिलाड़ी प्रायोरिटी नहीं देंगे डोमेस्टिक को तो वो अपनी गलतियां कहाँ से सुधारेंगे। तो एटलीस्ट ये है कि 3 से 4 मैचेस रणजी ट्रॉफी इंडियन प्लेयर्स को खेलनी पड़ेगी तो वो तो फिर उनका वो अवेलेबल हो सकेंगे आईपीएल के लिए या टीम इंडिया के लिए। तो ये ऐसा लगा मुझे जब ये खबर मैंने सुनी और पढ़ी इंडियन मीडिया में, तो मुझे पाकिस्तानी प्लेयर्स की याद आ गई कि यार यही बात मैं भी चंद दिनों पहले आप मेरी पिछली वीडियोस उठा के देखी 3-4 माह से यही बोलते आ रहा हूँ कि खिलाड़ियों को पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डोमेस्टिक पे को फोकस करना पड़ेगा, चाहे वो पाकिस्तान के शादाब हों, शाहीन शाह अफरीदी हों, हारिस रऊफ हों या जो भी हों। डोमेस्टिक को आप जो है ना प्रायोरिटी दोगे तो ही फिर आप एक कोई बड़े खिलाड़ी बन सकते हो, फिर तो ही कोई एक क्राइटेरिया को अपना पाओगे। एक प्रोसीजर होता है सिलेक्शन का वो आप अडॉप्ट कर पाओगे। जो रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तानी जो नई टीम मैनेजमेंट आई थी, यानी कि ज़का साहब के ज़माने में जो हफीज़ साहब आए हुए थे, अब हफीज़ रहते ही नहीं रहते वो आगे का पता नहीं, लेकिन उन्होंने अच्छी एक कानून बना दिया था कि जी डोमेस्टिक खेलेगा वही वापस आएगा। इसी वजह से आपको पता है कि इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। तो ये जब मैंने खबर सुनी तो मैंने कहा यार ये लग रहा है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों को भी ना ने जो ना खरबूजे को देख के जो रंग पकड़ता है वही वाली बात है कि टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने देख लिया होगा अरे पाकिस्तानी खिलाड़ी भी नहीं डोमेस्टिक खेले तो हम भी भाग जाए। ये करते करते 3 से 4 प्लेयर क्या 5 प्लेयर नजर आए बीसीसीआई को, तो उन्होंने जो है अच्छा एक स्टेप लिया है और सख्त स्टेप लिया है। और चाहे वो ईशान किशन हो, क्योंकि ईशान किशन के बारे में तो ये भी खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा रेड हॉट पे हैं कि वो मौसूफ ने शायद साउथ अफ्रीका के लिए जो टूर था उसमें उन्होंने कोई वजह नहीं थी, विदाउट एनी रीज़न उन्होंने टीम इंडिया से वो बाहर आ गए थे और उन्होंने वहाँ से वो वापसी का टिकट कटा के इंडिया पहुँच गए थे। तो और अब वो रणजी ट्रॉफी भी खेलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। सेम एस पांड्या के साथ भी ये सीन है। तो बहुत सारे एक्स लड़के हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं टीम इंडिया के जो डोमेस्टिक को नहीं दे रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि बस अब 1 से 1.5 महीने बाद जो आईपीएल शुरू होगा उसमें अपने आप को परफॉर्मेंस के लिए रेडी रखें। तो जो कि बहुत गलत प्रायोरिटी है, गलत अप्रोच है और प्रायोरिटी आपको देनी पड़ेगी हर हाल में डोमेस्टिक को, चाहे वो इंडियन खिलाड़ी हो चाहे वो पाकिस्तानी खिलाड़ी हो, क्योंकि डोमेस्टिक सिस्टम से ही आप बन के आते हो और डोमेस्टिक सिस्टम से ही फिर आपकी सिलेक्शन होती है और डोमेस्टिक क्रिकेट में आप खेल के जब आप डेब्यू करते हो तो फिर आपकी पहचान बनती है, वरना तो आपको कोई भी नहीं जानेगा। कोई ऐसा थोड़ी है कि सड़क से उठा के ला के डायरेक्ट टीम में खिला दिया जाता है, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो। तो यहाँ पे जो एक जो अच्छा लगा ना कि इंडियन टीम के खिलाड़ियों में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो जरासीम आ गए, तो अब ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया हो या पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हो, क्रिकेटर्स की सोच वही है, शॉर्टकट क्रिकेट है यार, हर कोई अपने आप को बचा रहा है। यहाँ पे भी जैसे हारिस ने टेस्ट मैच क्रिकेट से भागे और चले गए बीपीएल खेलने के लिए, फिर शाहीन शाह अफरीदी ने तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रेस्ट लिया था और कि जी उनको T20 क्रिकेट खेलनी है। तो और उसके बाद अभी जो क्रिकेट इंटरनेशनल लीग T20 हुआ दुबई में, वो भी कोई खेलते हुए नजर आया, कोई बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलते हुए नजर आया। तो अप्रोच और टारगेट ज़्यादातर जो फोकस है ना वो शॉर्ट क्रिकेट का है, यानी कि शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट का है, यानी कि T20 का है।
इसी तरह इंडिया में भी ये नज़र आ रहा है, तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा भंड नज़र कर रहे हैं कि अगर कोई इंडियन खिलाड़ी ये हरकत करे, क्योंकि देखिए इंडिया में भी स्ट्रिक्टनेस है। इंडिया में जो आपको रणजी ट्रॉफी खेलनी होगी, बहुत सारी ट्रॉफीज होती हैं वहाँ पे, बहुत सारे डोमेस्टिक सीजन्स होते हैं, तो खेलना ज़रूरी है। पाकिस्तान में भी होते हैं, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो जाए, प्रेसिडेंट कप हो जाए, आपको परफॉर्मेंस देनी होती है, आपको खेलना होता है। आप 2 मैच खेलो, 4 मैच खेलो, पर खेलो तो ज़रूर, क्योंकि भाई जो यंगस्टर बैठा होता है ना, फिर उसके दिमाग में होता है यार बस एक बार डेब्यूट कर लो, वहाँ परफॉर्मेंस दे दो, फिर डोमेस्टिक गया भाड़ में। तो ये जो अप्रोच और ये जो सोच के साथ लड़के खेलने हैं ना यंगस्टर, वो बहुत गलत करें, क्योंकि वे पीछे आने वाले जो लड़के हैं ना, वो इस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे और जो कि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे चाहे वो इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, खिलाड़ियों को अगर अपने आप को बड़ा खिलाड़ी बनाना है तो उनको जी डोमेस्टिक खेलनी होगी। अगर आप अवेलेबल नहीं है टीम के लिए, अगर आपको सिलेक्शन नहीं है, तो आपको हर हाल में अपनी डोमेस्टिक खेलनी पड़ेगी। अगर आप जो कोई भी, जैसे इंडिया और इंग्लैंड की सीरीज चल रही है, इसमें खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है या उसकी सिलेक्शन नहीं है, तो उसको अपने आप को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अपने आप को जो भी डोमेस्टिक चल रही होगी, XYZ जो भी नाम दे दें, उस टेन्योर पे, कोई ज़रूरी नहीं कि रणजी ट्रॉफी हो, उस टेन्योर पे उस टाइम पीरियड पे कौन सी भी मैचेस चल रहे होंगे, उसमें आपको खेलना होगा। इसी तरह पाकिस्तान में भी यही है कि भाई खेलना होगा। हारिस रऊफ ने ज़माने से डोमेस्टिक नहीं खेली, अब आपको PSL में नजर आएंगे। शादाब ने अभी खेली थी, लेकिन वो इंजरी का शिकार हो गए। शाहीन शाह अफरीदी ने भी अभी डोमेस्टिक नहीं खेली, हाँ उन्हें T20 नजर आए थे उसमें, फिर उसके बाद नजर नहीं आए। तो 4 रोज़ा मैच, अगर 4 रोज़ा मैच की बात की जाए, तो मैंने बहुत अरसे से ना शाहीन शाह अफरीदी को, ना शादाब को, ना बाबर आजम को, ना हारिस रऊफ को ये कहते हैं ना कि खेलते हुए देखा है ये डोमेस्टिक सीजन। तो ये बहुत गलत अप्रोच है, चाहे इंडिया हो या पाकिस्तान हो। प्लीज़ जो भी खिलाड़ी हो, आपको डोमेस्टिक को इज्जत देनी होगी, क्योंकि आपकी जो बेसिक चीज़ थी वो डोमेस्टिक से थी, फिर आपकी पहचान हुई है। तो डोमेस्टिक इंपॉर्टेंट है, और जो भी BCCI ने रिस्ट्रिक्शन लगाई है, वही चीज़ पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी बहुत सख्ती से अमल दरामद करना चाहिए। जो नई मैनेजमेंट आने वाली है, या जो अगर इसी को कंटिन्यू रखा जाता है, जो चेयरमैन बदलें, उसके बाद भी इस चीज़ को सख्ती से अप्लाई करना चाहिए कि यार डोमेस्टिक को परफॉर्मेंस देनी है। और आपको जैसे इंडिया में तो IPL के बाद तो किसी को अलाउ ही नहीं है खेलना, लेकिन पाकिस्तान में ये होना चाहिए कि तो 2 साल में 2 लीग्स खेलनी चाहिए, और उसके बाद तीसरा आपका PSL होना चाहिए। इससे ज़्यादा अलाउ नहीं करना चाहिए, वरना आप इंजरी का शिकार हो सकते हैं। तो बेहतर है आपकी अवेलेबिलिटी पाकिस्तान के लिए ज़्यादा हो, या आपकी नेशनल टीम के लिए ज़्यादा हो, चाहे इंडिया की बात की जाए या पाकिस्तानी प्लेयर्स की बात की जाए। अपनी नेशनल टीम को ज़्यादा प्रायोरिटी देना ज़रूरी है। तो आप अगर नेशनल टीम को उसी वक्त प्रायोरिटी देंगे जब आप डोमेस्टिक में खेलते हुए नजर आ रहे होंगे। आप अपनी राय का इज़हार कीजिएगा कि जो BCCI ने जो बहुत सख्त इकदाम लिए हैं इंडियन खिलाड़ियों के अगेंस्ट, जो रणजी ट्रॉफी नहीं खेल रहे हैं, उसमें आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। मेरा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।